दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सूर्यवली सिंह और आप सब देख रहे हैं सम्यक भारत। आप सबको नमस्कार। पूरा भारत में इन दिनों में बहुत सारे समस्याओं को सारे जो लोग हमारे लोग सामना कर रहे हैं। रोजगार में, शिक्षा में, चिकित्सा में और सुरक्षा में कई प्रकार की गिरावट हमारे देश में हो गया है और हर जगह पर, हर क्षेत्रों में जवान वंचित हैं, रोजगार नहीं है और राजनेता लोग बहुत सारा वायदा है, बड़े बड़े वायदा है बोलते जा रहे हैं, झूठे वायदा है बोलते जा रहे हैं, कोई अमल नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं में हम गुजर रहे हैं। तो इस बात को हम अध्ययन करते समय हम सब मिलकर एक काम करना होगा। हम सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी मंडल के तरफ से हम एक सुझाव आपके सामने रखना चाहते हैं। भारत में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और ये देने का एकमात्र जो काम हमारे संविधान के अनुसार ही होगा। शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग ही उस बात को समझ सकते हैं। जो कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करके और कई हजारों करोड़ों जवान लोग हमारे भारत में बेरोजगार बन के बैठे हैं, उनके सामने कुछ भी उम्मीद नहीं है और हर दिन वे लोग बड़े साहस के साथ और उम्मीद के साथ बैठे हैं, फिर भी वो एक निराश के साथ वो खत्म होते जा रहा है। और इस प्रकार की समस्याओं के हल करने के लिए एकमात्र रास्ता है, वो है जो पढ़े लिखे लोग और समाज को समझने वाले लोग, जो अम्बेडकरवादी लोग ही इस बात को अमल कर सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं। वो लोग ये हैं कि पूरा भारत में समाज में बहुजन पिछड़े वर्गों में जो बैठे हुए लोग एक साथ आना होगा और उन लोग एक बात को समझना होगा कि हम एक होंगे तब इस देश का एक सफलतापूर्वक एक काम करने का हम एक काम कर सकते हैं। इसलिए हम सब मिलकर एक अच्छा भारत को हम बना सकते हैं। एक बहुत पुराना कवि है, उन्होंने एक सुझाव एक देश के लिए उन्होंने लिख के रखा है। उसमें ये है, जो जातिवाद तो हम विश्वास नहीं करते हैं, मगर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ही, वर्ण व्यवस्था में ही हमारे देश चल रही है और उसको हटाने में बहुत टाइम लगेगा। मगर उस आधार पर उन्होंने बोला, अगर देश सुख से रहना है तो ब्राह्मण को गद्दी पे मत बिठाना, क्योंकि वो पूरा देश को मूर्ख बनाकर वो सत्यानाश कर देगा। क्षत्रियों के हाथ में इस प्रकार की जो जिम्मेदारी नहीं देना है, क्योंकि क्षत्रिय बहुत गुस्सालू रहता है और
कभी भी समाज के कल्याण के लिए वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी समस्या आया तो गुस्सा आके लोगों को वो नुकसान कर सकता है। अगर बनिया को, जो वैश्य को अधिकार दे दिया तो वो पूरा देश को बेच के खत्म कर देगा, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन रहते हैं और उनके अंदर सिर्फ बेचने का काम करता है, जैसा आजकल जो हो रहा है। इसलिए अगर एक भारत में एक देश सुरक्षित रहना है, सारे लोगों को सम्मान, सब प्रकार की जो बातों को समझने वाला व्यक्ति को अगर चुन के देश की एक महत्वपूर्ण वो पदवी में रखेंगे तो वो व्यक्ति देश को सही रीति से वो चला सकता है। वो है जो समाजवाद को समझता है, लोगों को जो समझता है और बिछड़े वर्गों को वो समझता है, क्योंकि उसका जीवन खुद उनके जीवन में इस प्रकार के काम वो होते हुए देखा। इसलिए वो चाहेगा कि मैं जैसा रहा वैसा आगे का पीढ़ी नहीं होगी, नहीं होना चाहिए करके वो सही में काम करेगा। इसलिए वो कानून के तौर पर हो, हमारे भारत का संविधान को समझने वाला हो और बहुजन हो, ऐसे माइनॉरिटी में हो, ऐसे लोग एक होकर इस भारत को उत्तम भारत बना सकते हैं। इसलिए हमारा विनती है, हमारी निवेदन है, सम्यक पार्टी की तरफ से एक निवेदन हम जारी कर रहे हैं कि सारे बहुजन और ओबीसी, बीसी और माइनॉरिटी, मुसलमान, बुद्धिस्ट और ईसाई, जैन, ये सब लोग एक होकर हम एक मंच पर आ गया तो हम देश को बदल सकता है, देश को बदल सकता है, देश के इतिहास को हम बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हुनर है, हम संविधान को मानते हैं, संविधान को पालन करने के लिए हमारे मन में ताकत हम रखते हैं। इसलिए इस बात को आप लोग सोचिए और संपर्क करिए। हम सब मिलकर एक उज्जवल, एक समृद्धि भारत को बनाने का काम हम करें। हम सब एक मंच पर आ जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।